तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी जादू की छड़ी है। चाहे आप उन्हें ज़ोर से बोलें, उन्हें लिख लें या फिर कॉन्शियस या सबकॉन्शियस रूप से उन पर विचार करें। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। शब्दों की रचनात्मक प्रकृति कोई नई अवधारणा नहीं है। जैसा कि हम सबको पता है कि 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पर माँ सरस्वती आती ही है। इसलिए हम अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए व सोचना चाहिए जो हम कभी सपने में भी नहीं पाना चाहते हैं। जब कभी भी हमारा मूड खराब होता है, हम थोड़े उदास होते हैं, तो बहुत बार हम खुद के लिए बुरा बोलने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, और भी ना जाने बहुत कुछ क्या क्या हम सोचते हैं या बोलते हैं। और एग्जैक्टली हमारे साथ वैसे ही होने लग जाता है। यूनिवर्स, सोर्स, क्रिएटर या कहें कि ईश्वर आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये आपके द्वारा बोले गए, सोचे गए शब्दों के साथ साथ आपके द्वारा लिखे गए शब्दों में आपकी गहरी इच्छाओं को भी सुनते हैं। ये यूनिवर्स लगातार ये पहचानता है कि आप अपने शब्दों के आधार पर क्या बनना चाहते हैं, और फिर ये आपको उन इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। चाहे आप कुछ भी कहें या सोचें, आपके शब्द जादू की छड़ी की तरह काम करते हैं। आपके शब्द वह सब कुछ या फिर वो सब चीज़ें बनाते हैं जो आप चाहते हैं, और साथ ही साथ वो भी जो आप नहीं चाहते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते हैं। तो अच्छा, आपको उन शब्दों का चयन कैसे करना है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कहना है कि आप कुछ चाहते हैं मीन्स आई वॉन्ट, या ज़रूरत यानी कि आई नीड। ये शब्द यूनिवर्स को ये संदेश भेजता है कि आप चाहते हैं और ज़रूरत को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए ये शब्द और अधिक चाहत और ज़रूरत पैदा करते हैं, यानी कि आप जो चाहते हैं उसकी और अधिक कमी आकर्षित होती है। इसलिए चाहिए यह ज़रूरत जैसे शब्दों से बचें, क्योंकि ये आपको अभाव में रखते हैं। वो यूनिवर्स को बताते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप इसे जारी रखना चाहते हैं। शब्दों का रचनात्मक होने का एक कारण ये भी है कि वो ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो उनके अर्थों से मेल खाती है, क्योंकि हमारी दुनिया एक ऊर्जावान स्थान है और यूनिवर्स एक एनर्जी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आपके कुछ भी चाहने के पीछे की ऊर्जा, जैसे अधिक पैसा, न्यू रिलेशनशिप, एक बेहतरीन नौकरी, स्वास्थ्य या कुछ भी अभाव या लेक की है। आप स्वीकार करते हैं कि अब आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं, और उस शब्दों की ऊर्जा चाहत अभाव में बने रहने की इच्छा के रूप में कम्युनिकेट होती रहती है। इसलिए आप अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे शब्दों, अपने विचारों की भाषा को बहुत ही सावधानी से चुनें। प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए उन शब्दों का चयन करें जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके पास है, या पहले से ही आप उसका आनंद ले रहे हैं। आपके शब्दों से ये संकेत मिलना चाहिए कि आप जानते हैं कि वह इच्छा जल्द ही आपके पास आने वाली है। उदाहरण के लिए, कभी ना कहें कि मुझे और पैसे चाहिए या मुझे नई नौकरी चाहिए। इसके बजाय आप कहें कि पैसा मेरे पास बहुत ही आसानी से आता है, या अब मेरे लिए सही नौकरी सामने आ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। आपका बिलीव होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो वर्तमान में मौजूद है। इसके अलावा आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें, और जितना संभव हो सके उसके बारे में बोलें और सोचें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम में से अधिकांश लोग यह जानते ही नहीं कि हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। तो आप जो चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें
उदाहरण के लिए, यदि आपके विचार इस बात पर केंद्रित हैं कि आप अपने जीवन साथी से कितना नफरत करते हैं, आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है या आप अपने वजन से नाखुश हैं, तो आप ऐसी ही चीज़ें और भी ज़्यादा बनाने लगेंगे। और अगर आप ये नहीं जानते कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो बस एक छोटा सा काम करिए। क्या पता इससे आपका विज़न क्लियर हो जाए कि जो आप नहीं चाहते हैं उसके विपरीत सोचिए, बस वही आपकी इच्छा है। और बस आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। शब्दों को अपनी जादू की छड़ी के रूप में उपयोग करने के लिए और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने कुछ शब्दों के चुनाव की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आजमा सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है लाइक और एन्जॉय। लाइक और एन्जॉय शक्तिशाली शब्द विकल्प हैं, क्योंकि ये भावनाओं से भरे हुए हैं। ये यूनिवर्स को स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपनी नौकरी पसंद है, या मुझे अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने में बहुत आनंद मिलता है। मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास एंजॉय करने के लिए फ़िलहाल के लिए कोई जॉब ना हो, या आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी ना हो। इसलिए शायद आपको ये स्टेटमेंट थोड़ी अटपटे लगे, लेकिन जितना अधिक आप ऐसी बातें करते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि आप वही चीज़ क्रिएट करने लगेंगे जो आप चाहते हैं। नंबर 2 पे है आई एम। मैं हूँ या मैं स्वयं को होते हुए देखता हूँ। ये एक विजुअल साइन है, इसलिए यह स्पष्ट विजुअलाइजेशन को नियोजित करता है, जो रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यह विकल्प चाहने की तुलना में होने को सबसे आगे रखता है, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ। अगर आपको आई एम एफर्मेशन पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर 3 है आई हैव। मेरे पास है। आप आई हैव भी कह सकते हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को वर्तमान में रखता है। मीन्स ये पहले से ही हो चुका है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो चुके हैं, मेरे पास एक आलीशान घर है, मेरे पसंद की गाड़ी है जिसमें मैं अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। बेशक आपको ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जितना अधिक आप इसे कहेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि ये आपकी वास्तविकता बन जाएगा। क्योंकि जितना अधिक आप इन्हें दोहराएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी समझने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे। मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बना रखा है, जो आपको जो है मेरी चैनल पर जाके मिल जाएगा, और आप चाहें तो इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। अब एक आखिरी बात के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारा माइंड बहुत ही इनोसेंट है। आप इसमें जो भी इनपुट डालोगे, ये वही आपको प्रोड्यूस करके देगा। अगर आप इसे पॉजिटिव शब्दों से भरोगे, तो आपको ये अच्छे रिजल्ट देगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी मस्तिष्क रूपी बगीचे को कैसे शब्दों से सींचते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।